भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 साफ तौर पर यह इंगित करता है कि भारत में एक मजबूत संघ की व्यवस्था की गई है। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बोथ इंडिया एंड भारत आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। Article 1 of Indian Constitution describes the country as union of states and not federation of states. यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब यह है कि यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल एंड स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड। स्टेट के पास जो है लेस ऑटोनॉमी है। हम एक बार आर्टिकल 1 को अच्छे से पढ़ते हैं। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। The states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. The territories of India shall comprise the territories of the states, the union territories specified in the first schedule, and such other territories as may be acquired. Article 1 और Schedule 1 हम साथ में पढ़ेंगे हमेशा। द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स में आ जाएंगे हमारे 28 स्टेट्स। द यूनियन टेरिटरीज में आ जाएंगे हमारे 8 यूटी। अमेरिका की तरह हमने इसे फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा? क्योंकि अमेरिका में जो बहुत सारे राज्य हैं वो आए एक साथ थ्रू एन अग्रीमेंट टू फॉर्म ए फेडरेशन। वहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है वो डिफाइंड है, पावर शेयर्ड है। वहाँ पे स्टेट्स हैव मोर ऑटोनॉमी, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंस क्लेम नहीं कर सकता, ऑटोनॉमी क्लेम नहीं कर सकता। सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड में आ जाएगा कि अगर कोई पार्ट जो भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का मान लीजिए कोई क्षेत्र हुआ, नेपाल का हुआ, बांग्लादेश का हुआ, अगर वो भारत में आ जाता है, वो एक्वायर हो जाता है इंडिया के द्वारा, तो वो भी इंडिया ही मान